बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र हमने आज का शुरू कर लिया है नौशहरा से लाहौर का, और टाइम हुआ है 7:45 7:45 PM हुए हैं। अभी शाम का टाइम है। हमने सफ़र लेट शुरू किया आज, क्योंकि आते हुए जो हम पिंडी में ट्रैफिक में फंसे थे, कम से कम हमें 1.5-2 घंटे लगे थे पिंडी क्रॉस करने के लिए। तो मैंने जान के इस टाइम का प्लान बनाया था कि हम जैसे 7:45 बजे निकले हैं, तो हम मेरे ख्याल से 10-10:30 बजे हम पिंडी क्रॉस करेंगे। उस टाइम पे मुझे उम्मीद है कि रश नहीं होगा पिंडी के इर्द-गिर्द, और लाहौर हम सुबह फजर के टाइम पहुंचेंगे कहीं जाके। गूगल मैप 8 घंटे कह रहा है लाहौर का, लेकिन मुझे लगता है हमें 9 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आपको स्टे करने पड़ते हैं बाइक पे। ख़ास तौर पे आप कांस्टेंट 8 घंटे, मैं तो बाइक नहीं चला सकता, लोग से चला लेते हो, मैं नहीं चला सकता। तो यह कि हम ब्रेक्स वगैरह लेंगे। पिछले वीडियो की मैंने एंडिंग पूरी नहीं की। जब घर पहुंचे थे तो मैंने आपको बताया था घर पहुंच गए हैं, तो उसके बाद मैंने वीडियो नहीं आगे बनाई, क्योंकि वो फैमिली के साथ एक तो टाइम नहीं मिला, ऊपर से थका इतना मैं हुआ था। एक दिन हमने यहाँ पे ब्रेक लिया, तो परसों हम पहुँचे थे नौशहरा, तो कल का दिन हमने यहाँ गुजारा, रेस्ट किया, और आज हम शाम को निकले हैं। आज का वीडियो बनाने का भी मेरा मूड नहीं था, क्योंकि इतनी बोरिंग सड़क है ये, क्या बंदा यहाँ पे बनाए वीडियो। आते हुए हमें तकरीबन 10-10:30 घंटे लगे थे पहुँचने में, तो उम्मीद है आज हम कोई 8 घंटे में 9 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि रश टाइम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग फजर के टाइम पे, फजर के इर्द-गिर्द कहीं पे जाके लाहौर पहुँचेंगे। रोड यहाँ पे ठीक है। इस्लामाबाद के बाद का जो पैच है रोड का, वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें खड्डे छड्डे काफ़ी हैं। हवा ठंडी है इस टाइम। रात का सफ़र का एक और फ़ायदा भी हमें होने वाला है, क्योंकि दोपहर के टाइम आजकल धूप बहुत तेज़ है, गर्मी है, तो रात का सफ़र हमारा ठंडे में गुजर जाएगा। लाहौर भी पहुँचेंगे तो मौसम मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं होगा। पिंडी अराउंड 90 किलोमीटर्स रह गया। पिंडी से नौशहरा जो है ये मेरे ख्याल से 130-135 किलोमीटर है। ज़्यादातर जो लोग जाते हैं हुंजा वगैरह, तो लोग इस्लामाबाद से जाते हैं, मानसेरा और एबटाबाद वहाँ से जाते हैं। वो रास्ता छोटा है। हम लोगों ने क्योंकि स्वात से जाना था, तो हम लोगों को इस्लामाबाद से आगे आना पड़ा GT रोड पे पेशावर की तरफ। तो फिर आप मर्दान के थ्रू आप स्वात जाते हैं, स्वात से आप ख्वाजा किला से बिशाम जाते हैं, और वहाँ से फिर आप केश पे चढ़ के तो आप हुंजा की तरफ निकलते हैं। और ये ऑफ सीज़न में होता है, क्योंकि बाबू सर टॉप बंद होता है, तो आपको बिशाम से ही जाना पड़ता है। यहाँ तो आप स्वात से भी जाएंगे तो आपको बिशाम से जाना पड़ेगा, मानसेरा कहीं से भी आप जाएंगे तो आपको के से ही जाना पड़ेगा बिशाम के थ्रू। स्वात वाला रूट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको मानसेरा वाले से, क्योंकि कुछ 30-40 किलोमीटर का फ़र्क है, 50 किलोमीटर का, ये ज़्यादा है। क्योंकि आते हुए मैंने चेक किया था, ये मानसेरा वाला से थोड़ा सा लंबा है, लेकिन रोड ठीक है। तो आप अगर आपने स्वात देखना है तो आप स्वात देख के फिर आप बिशाम के थ्रू जा सकते हैं। बहुत गाड़ियाँ हमने देखी थी जब हम बिशाम से वापस स्वात की तरफ जा रहे थे, तो काफ़ी लोग टूरिस्ट की गाड़ियाँ हमने देखी हैं जो स्वात से बिशाम की तरफ जा रही थी। तो अब वो हो सकता है कि वो मरी और नथिया गली की तरफ जा रहे हों। बिशाम से लोग वहाँ चले जाते हैं मानसेरा, और मानसेरा से एबटाबाद से लोग नथिया गली भी चले जाते हैं। यहाँ लोग फिर बिशाम से गिलगित की तरफ हो जाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बिशाम वाला रास्ता वैसे लंबा है, बाबूसर वाला रास्ता छोटा है, और बिशाम वाला रास्ता भी वैसे बुरा नहीं है। अगर ये 2-3 पैचेस बना दें, एक तो तासू डैम वाला पैच जो है ये बहुत ख़राब है, अगर ये ख़राब ना हो, और बादशाह डैम वाला जो पैच है, ये दोनों अगर ख़राब ना हो, तो रास्ता इतना ज़्यादा नहीं है। 300 किलोमीटर है, लेकिन वो क्योंकि रोड पैचेस में ख़राब है तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। बाबूसर वाली रोड भी अब ख़राब है, आपको पता होगा अगर आप गए हैं। नरान से पहले रोड काफ़ी ख़राब है, उधर भी कोई डैम बन रहा है। पिछले साल हम गाड़ी पे गए थे, बाबूसर से हुंजा गए थे, तो नरान से पहले रोड बहुत ख़राब थी, तो वो रोड भी इतनी अच्छी नहीं है। जब तक डैम ख़त्म नहीं होगा वो रोड भी मेरे ख्याल से ऐसी रहेगी ख़राब। लेकिन ओवरऑल जो है बाबूसर टॉप का रास्ता बेहतर है, और छोटा भी है, और सीनरी ज़्यादा है। तो बाबूसर टॉप एक ख़ुद बहुत खूबसूरत जगह है। और नरान तक तो रास्ता मुझे इतना अच्छा नहीं लगता,
नॉर्मल है, रश होता है नारान में, और हम लोग तो नारान कभी रहे भी नहीं हैं। तो जलखट हम रहते होते हैं, कभी हमने जाना ऊंजा तो हम जलखट रात गुजारते हैं, और जलखट से आगे फिर हम सीधा हुंजा चले जाते हैं। तो 7-8 घंटे में बंदा जलखट से आप हुंजा पहुंच सकते हैं। हम लोग पहुंचे हुए हैं, और नॉर्मल स्पीड पे जाते थे हम, रेस्ट करते हुए जाते थे, चाय पी ली, कहीं खाना खा लिया, तो 8-1 घंटे आपको लगते हैं। रास्ता इतना लंबा नहीं है उसका। वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे हम, ये रेस्टोरेंट है। 10 मिनट ब्रेक लिया हमने, साथ खड़े हुए हैं 5 मिनट। अब सफ़र कंटिन्यू करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। इस्लामाबाद मेरे ख्याल से 50 के करीब रह गया। इतने गंदे वॉशरूम होते हैं यहाँ पे, अगर आप रुक जाओ कहीं पे, पता नहीं कैसे लोग हैं हमारे, हमें समझ नहीं लगती लोगों की। मोटरवे को रास्ता जा रहा है ये 1 किलोमीटर बाद, 1.5, इस्लामाबाद पिंडी लाहौर। काश इस पे चढ़ सकते हम, सुकून से लाहौर जाते, लेकिन मजबूरी है, जीटी रोड करनी पड़ेगी। सबसे मुश्किल पैच है ये आपका, कहीं भी आपने जाना हो, जीटी रोड वाला पैच जो है ना, ये सबसे मुश्किल है, और ये आपको थका भी देता है। पता नहीं कौन से एरिया में है, इतने ट्रक हैं यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक है, ट्रक ख़त्म ही नहीं हो रहे। लाइनों में ट्रक जा रहे हैं। दस मिनट से हम ट्रक्स को ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहे। बहुत मुश्किल है यार, ये जीटी रोड का सफ़र जो है ना, ये बहुत मुश्किल है। बाइक पे नहीं, गाड़ी पे भी मुश्किल है ये। गाड़ी पे वैसे अब क्यों करेंगे जब आप जा सकते हैं मोटरवे पे। बाइक वालों की, बाइकर्स की मजबूरी है यहाँ से गुजरना। पौने 8 निकले थे हम, 9:15 हो गए हैं, 1.5 घंटा हो गया हमें। पिंडी अभी तक नहीं आया। पिंडी अभी भी मुझे लगता है हमें 1 घंटा लग जाएगा, यहाँ से आराम से 1 घंटा लग जाएगा। ये वहाँ का एरिया है, वहाँ का भी ये बोर्ड आया था, और मैं आपको इसलिए जगह दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे क्या हाल होता है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो ये रात का टाइम है, इधर दिन के टाइम क्या हाल होगा इस रोड पे। मुझे लगता है हम निकल गए हैं। बहुत बुरा पैच था यार, बहुत बुरा पैच था। अभी भी शहर ख़त्म नहीं हो रहा। फिर आगे वही सीन है। इस वक्त हम पिंडी में हैं। 10 मिनट की ब्रेक ली हमने मेन रोड के ऊपर रोक के। मेरा गोप्रो स्टक हो गया था पीछे, मैं वीडियो नहीं बना सका। पिंडी को 20 मिनट हो गए, पिंडी शुरू हुआ हुआ है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब हम बर्बाद के पास हैं। होपफुली थोड़ा आगे जाके ये रश ख़त्म हो जाएगा। शहर तो ख़त्म होने का कहते हैं ना, नाम ही नहीं ले रहा। गोप्रो में बहुत बग्स हैं। ये पूरे ट्रिप पे इसने मुझे बहुत तंग किया। बार बार स्टक हो जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं करता। उसके बाद क्योंकि हेलमेट पे लगा होता है तो मुझे हेलमेट से उसको उतारना पड़ता है। उसके बाद मीडिया मोड से निकालना पड़ता है, और मीडिया मोड से निकाल के आपको उसकी बैटरी निकालनी पड़ती है। बैटरी निकाल के वापस डालें तो ठीक हो जाता है। अपडेट भी इसका कोई नहीं आया हुआ, घर जाके देखूँगा हो सकता है कोई अपडेट आया हो, तो बग फिक्स वगैरह आया हो, क्योंकि ये बग है बहुत बुरा किस्म का इसमें।
नौशहरा से पिंडी तक हमें तकरीबन 2.25 घंटे लगे हैं, 2.5-3 घंटे। बड़े अच्छे टाइम पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये ना किसी को आगे जाने दे रहे हैं। कर लो यार उधर भाई। रवात आ गया। पिंडी में से हम मेरे ख्याल से निकल गए हैं। अब नहीं हमें ट्रैफिक मिलने वाली। चाय पीने के लिए कोई जगह देखते हैं अभी। थोड़े रश से निकल जाएं, 15-20 मिनट की ब्रेक लेंगे, चाय पीएंगे बैठ के। इधर मुझे लगता है दूसरी बाइक में फ्यूल डलेगा। मैं भी पता करता हूँ, हो सकता है इनके पास हाई ऑक्टेन हो, मैं भी डलवा लूँगा। मुश्किल है हाई ऑक्टेन। तो डीजल है, नहीं है, हाई ऑक्टेन नहीं है। यह है जी कारवां होटल। यहाँ पे रुकेंगे 15-20 मिनट, चाय पियेंगे। ये रवात से निकलते साथ ही आता है। देखते हैं कैसी चाय है इनकी। चाय हम लोगों ने पी ली यहाँ से। चाय अच्छी थी। जीटी रोड पे अगर आप ट्रकों वाले होटल पे रुकेंगे तो चाय ठीक होगी उनकी। सफ़र शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की तरफ। क्या टाइम हो गया जी? 11:30 हो गया। हमें मेरे ख्याल से 4 तो बज जाएंगे। लाहौर जब हम एंटर होंगे 4 तो लाजमी ही बज जाएंगे। रॉयल विलेज रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ। ये अगला वाला यही है रॉयल विलेज। बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ। जेलम 39 किलोमीटर रह गया और लाहौर 210। अभी बोर्ड गुजरा है पीछे। टोल प्लाजा आ गया। हम लोग लेफ़्ट से निकलेंगे अगर जगह मिल गई। लेफ़्ट पे बाइक का बनाया होता उन्होंने, लेकिन मेरी बाइक क्योंकि बड़ी है तो पता नहीं निकलेगी कि नहीं, समझ नहीं लग रही कहाँ से जाना। ओके लेफ़्ट पे है। ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा जगह है, निकल जाएंगे आराम से। अराउंड 200 किलोमीटर है लाहौर, तो हम 60-70 पे जा रहे हैं। 3-3.5 घंटे पे भी हमें लग जाएंगे। 12:07 हो गए हैं। मौसम मज़ेदार है। इतनी ख़राब रोड है यार। एकदम यहाँ पे खड्डे आए थे, हमको पता ही नहीं चलता। आप बाइक बचा ही नहीं सकते। बेस्ट होता है आप खड़े हो जाएं, तो एक तो आपको भी इम्पैक्ट फील नहीं होगा और बाइक पे भी ज़्यादा लोड नहीं होगा, तो वो आराम से निकल जाती है। रश बहुत है, बहुत रश है जीटी रोड पे। मैं सोच रहा था नहीं होगा, लेकिन मैं सोच रहा था खाली रोड मिलेगी हमें कि हम आराम से जाएंगे, अंधेरा होगा रोड पे और सुकून से जाएंगे। लेकिन ये ट्रक जो है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जब से हम चले हुए हैं ये रश जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। जेलम से आगे मुझे उम्मीद है रश नहीं होगा, पता नहीं। ये तो शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ, देखते हैं। ओके रोड बहुत ख़राब है यार। इतना मेन हाईवे है जीटी रोड, पता नहीं क्यों नहीं बनाते इसको, मुझे समझ नहीं लगती बात की। लाहौर के करीब तो ये और ज़्यादा ख़राब है। लाहौर के पास तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है।
जब हम लाहौर से निकले थे तो बड़ी मुश्किल से मैंने गुजरांवाला क्रॉस किया। इतने पॉट होल्स से वहाँ पे बुरा हाल हो गया हमारा। 3-4 बार तो मेरी बाइक खड्डों में लगी है बड़ी बुरी। अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ नहीं बाइक को, लेकिन वो काफ़ी बड़े बड़े खड्डे थे। फ्यूल डलवाया यहाँ से, हाई ऑक्टेन था इनके पास, फुल करवा लिए मैंने। लाहौर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। 190 किलोमीटर है, बहुत मुश्किल है यार। ये जीटी रोड का पैच जाना ये बहुत मुश्किल है। जेलम रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ठंडी हवा है पानी की वजह से, कमाल की हवा है। और पूरा 1 बज गया हमें। पौने 8 बजे निकले थे हम और टाइम हो गया 1 बज गया। हमें 5.25 घंटे हो गए निकले हुए। तो नौशहरा से हम 5.25 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। इधर OPTP मैकडॉनल्ड्स वगैरह सारा कुछ है जेलम में। इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा फास्ट फूड में इस तरह की चीज़। वैसे लोकल रेस्टोरेंट्स आते हैं बहुत, लेकिन फास्ट फूड के लिए आपको यही जगह मिलेगी जेलम पे। और रश भी कह रहा है कि मैं ही हूँ आज। मिनट्स की ब्रेक लिया हमने और थोड़े से फ्रेश हुए हैं, थोड़ी सी वॉक किया, बस 5 मिनट घूमता रहा इधर उधर। ये रोड थकाई दी भाई, मैं नहीं आ रहा इस रोड पे अब। ये क्या है? आईफल टावर पार्क। ये तो कोई कॉलोनी टाइप बन रही है मुझे लगता। कस्टमर केयर ऑफिस, मेट्रो सिटी, आईफल एनक्लेव। ये कॉलोनी टाइप है जेलम में। बड़ी ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने, लेकिन यहाँ रहता कौन होगा मैं तो सोच रहा हूँ। अब ये लाहौर में होती, पिंडी में, इस्लामाबाद में होती तो समझ आती बात की। जंगलों में कौन रहेगा यहाँ? खारियाँ कैंट में से गुजर रहे हैं हम। पीछे KFC गुजरा था उस साइड पे, दूसरी साइड पे। इस टाइम बंद है, लेकिन KFC है इधर खारियाँ में। बुरा हाल हो गया यार बाइक का। मेरे हेलमेट का शीशा जो है ना, वाइज़र, वो इस टाइम मिट्टी से भरा हुआ है। अब मैंने नीचे किया तो मुझे पता लग रहा है कि मिट्टी से भरा हुआ है और मैं खुद पूरा मिट्टी से भरा पड़ा हूँ इसलिए। खारियाँ कैंट, आगे लाला मूसा आएगा। 10-12 किलोमीटर रह गया होगा मेरे ख्याल से। होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या टाइम हो गया? 1:30 बज गया और अभी भी 154 किलोमीटर पड़ा है। 3 घंटे 8 मिनट। 150 किलोमीटर 3 घंटे कह रहा है ये। तो अगर ये मोटरवे पे आप गाड़ी पे हों तो 150 किलोमीटर तो आप 1.25 घंटे में कर सकते हैं 120 पे जा रहे हो। इतना फ़र्क पड़ता है GT रोड और मोटरवे में, सफ़र में बहुत फ़र्क पड़ता है। लाहौर से नौशहरा आप 5 घंटे में जा सकते हैं अगर आप मोटरवे से जाएं गाड़ी पे 120 पे। और बाइक पे हम 70-80 पे आए हैं, इससे आप जा ही नहीं सकते। ट्रैफिक इतनी होती है तो हमें 10 घंटे लगे हैं जाते हुए। तो इतना फ़र्क है, वो डबल टाइम लगता है। छोटी से हम लोगों ने ब्रेक लिया, 10 मिनट बैठे हैं यहाँ पे और चाय पीनी थी लेकिन चाय नहीं पी, बोतल पी ली हम लोगों ने। गुजरात के करीब हैं हम, गुजरात बस पास ही है। और गुजरांवाला जो है वो 53 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई कहाँ भागे जा रहे हो इतनी स्पीड पे?
गुजरांवाला 53 किलोमीटर है, तो घंटा गुजरांवाला में लग जाएगा हमें, घंटा सवा घंटा लगेगा। अभी भी ये 2 घंटे 40 मिनट कह रहा है लाहौर के, मेरी समझ से बाहर है, इतना टाइम क्यों कह रहा है ये। हो सकता लग जाए हमें। गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर। टाइम क्या हो गया है? 2:15 हो गया। मेरे ख्याल से 4:30 के राउंड में घर पहुंचूंगा, जो मुझे लग रहा है 4:30 पौने 5 के करीब घर पहुंचेंगे। 5 से पहले पहुंच जाना चाहिए हमें। सब मैंने हेलमेट नया ख़रीदना है। ये हेलमेट जो है ना, ये मेरे हिसाब से भारी है। कुछ लोगों की गर्दन स्ट्रॉन्ग होती है, वो हैवी हेलमेट भी पहन लेते हैं, उनको फ़ील नहीं होता, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे लाइट वेट चाहिए हेलमेट। मॉड्यूलर में लाइट वेट बड़ा मुश्किल है ढूंढना। एक आता है LS2 का, वोर्टेक्स नाम है उसका। यार क्या है, वोर्टेक्स कार्बन है, वो कार्बन फाइबर का बना है। वो मैंने देखा था, महंगा बहुत है, लेकिन टूरिंग के लिए आपके पास ऐसी चीज़ ही होनी चाहिए जो आपको तंग ना करे। इस टूर में मैंने चीज़ें बहुत सीखी हैं, क्योंकि मेरा पहला टूर था, तो मैंने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला इस टूर से। एक तो सामान मैं बहुत ज़्यादा लाया था, वो मैंने कम करना, और आइडिया मुझे हो गया क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है, क्या क्या चीज़ नहीं यूज़ हुई। तो इंशाल्लाह सामान भी कम करूँगा, और हेलमेट मैंने दूसरा ख़रीदना है, अगले टूर पे लूँगा। अच्छा आ गया बड़ा बुरा किस्म का, सड़क है ही नहीं यहाँ। बाइक टेस्ट हो जाएगी। वाटर बाउंड हुई हुई है रोड, अभी इन्होंने बनानी है मेरे ख्याल से। ओए होए होए होए, आगे जो मिट्टी उड़ रही है ना, वाइजर करता हूँ बंद, क्योंकि बहुत ख़राब है यार सड़क। खराब रोड है यार, बहुत ख़राब रोड है। पीछे बड़ी मुश्किल से हमने वो पैच क्रॉस किया, वाटर बाउंड वाला, और आगे ये हाल है। ठीक हो गई है। फिर शुरू हो गई यार। किधर फंस गए हैं। ओए होए 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 यार, रोड है क्या है यार ये। तो जब हम गए हैं उससे भी ज़्यादा ख़राब है ये पैच। तो मैं सोच रहा था कि ये जाने वाला पैच जो है वापस ये थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है।
क्या हुआ है 3:05 4 5 6 7 तकरीबन 7.5 घंटे लग गए हैं हमें यहाँ आके। मेरी जीटी रोड का रास्ता जाना ये नहीं ख़त्म होता, बहुत मुश्किल है। परसों हम स्वात से हैं नौशहरा, तो 6 घंटे की राइड थी हमारी, पता भी नहीं चला यार, पता भी नहीं चला। हालांकि ट्रैफिक थी, लेकिन सीनरी अगर आपको मिल रही है तो आपको कभी भी रास्ता फील नहीं होगा। जीटी रोड आपको 10 घंटे की अगर आपकी राइड है तो आपको 20 घंटे की फील होगी। इतना मुश्किल है इसको करना कवर। इसमें तो टाइम गुजरता ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजरता। लाहौर 85 किलोमीटर है यहाँ से, और ये अभी भी 2.25 घंटे कह रहा है, तो 2.25 घंटे लगेंगे, लग जाएंगे, 1.5 घंटा लग जाएगा। वो स्पीड हमारी 65-70 से ज़्यादा नहीं बन रही। घर जाते जाते हमें 4:30 5 बजे के राउंड हो जाएंगे। अल-फता, जरासंस, काफ़ी कुछ है। इसको क्या हो गया है भाई, क्या हो गया, टेढ़े हो गए हो। ठीक है, इतनी डस्ट है कि मेरे नाक मेरा बंद हो गया। इतनी डस्ट खाई आज हमने। पाँच मिनट यहाँ खड़े हुए हैं, ब्रेक लिया है। अगली ब्रेक इंशाल्लाह हम लाहौर जाके लेंगे। 52 किलोमीटर रह गए। बाइक की लाइट्स है ही नहीं भाई, अपनी लाइट्स तो इसकी कहते हैं ना, सिटी राइडिंग के लिए ठीक है, लेकिन हाईवे पे नहीं। क्या टाइम हुआ है, 4 बजने में 5 मिनट है। 4 बज गए हैं और अभी भी 50 किलोमीटर पड़ा है, और ये 1 घंटा 12 मिनट कह रहा है। घर पहुंचते पहुंचते 5 बजे से ऊपर ही टाइम हो जाना है। खड्डे ही फिल कर दो यार, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं इस रोड के ऊपर। ना बनाओ रोड, खड्डे तो फिल कर दो। जीटी रोड पे जाते हुए कुछ 2-3 दफ़ा, और अभी आते हुए 2-3 दफ़ा मेरी बाइक खड्डों में लगी है। कि आप बचा सकते ही नहीं है, एकदम आ जाते हैं खड्डे, आप बचा ही नहीं सकते उनके अंदर से। खड्डे कम से कम फिल करते हैं ना, तो बंदे की स्पीड बनी रहती है और आपकी गाड़ी और बाइक बच जाती है। मुरीद के आगे हम, और 36 किलोमीटर रह गए लाहौर। शुक्र है अल्लाह का, आज नींद हमें अच्छी आ गई। कल हमें अच्छी नींद नहीं आई थी, लाइट बहुत गई वहाँ पे, और उसके अलावा इतने मच्छर थे। आज की नींद अल्लाह का शुक्र है हमारी, हमें अच्छी आ गई। इसकी वजह से सफ़र भी हमारा आसान हो गया, क्योंकि इस टाइम तो बंदे को वैसी नींद आ जाती है। लेकिन शुक्र है मुझे अभी तक 1% भी फील नहीं हुआ कि मुझे नींद आ रही है। वैसे मैं थक गया हूँ, थक नहीं गया, मैं बोर हो गया हूँ। असल में इस रोड से मैं बोर हो गया हूँ, थका मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी भी मैं बाइक चला सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। बस मसला ये है कि वही, ये क्या है, मसला ये है कि मैं बोर हो गया हूँ उस रोड से।
इतनी देर से हम इस रोड पर निकले हुए हैं, 7:45 बजे से हम जीटी रोड पे हैं, 7:45 बजे से 7:45 से हम इसी रोड पर चढ़े हुए हैं और 4:15 हो गए हैं, अभी तक इसी रोड पे। तो बंदा बोर हो जाता है। लाहौर पहुंच के कहीं पे 2 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। बस एक और ब्रेक लेंगे और वो लाहौर एंटर होके लेंगे कहीं पे। इतनी मिट्टी है कि मेरा जो हेलमेट का वाइज़र है ना, उसमें से मुझे नज़र नहीं आ रहा बाहर, कि वो मिट्टी से भरा हुआ है और मेरे पे कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसको साफ़ कर लूँ। हाथ से करूँगा तो और गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं वाइज़र खोल के चला रहा हूँ। गोप्रो की बैटरी वीक हो गई थी, पीछे मैं वीडियो नहीं बना सका। लाहौर हम एंटर हो गए, 4:52 हो गए। 4:45 बजे हम लाहौर एंटर हो गए थे। मॉल रोड से उतरे हैं और कनाल पे चढ़ गए। टाइम हमें लगा है 5 बज गए ऑलमोस्ट, तो 5 घंटे और 4 9 सवा 9 घंटे लगे हैं हमें। बहुत लंबा सफ़र है यार, बहुत मुश्किल है ये जीटी रोड जो है ना, ये बहुत मुश्किल है भाई। ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। मॉल रोड के बाद जेल रोड का अंडरपास आएगा, उसके बाद गुलबर्ग का आ जाएगा। गुलबर्ग की तरफ हम मुड़ जाएंगे। मौसम ठीक है लाहौर का, बुरा नहीं है। मैं समझ रहा था गर्मी होगी, लेकिन उतनी गर्मी नहीं है। मार्च है तो बनता भी नहीं था इतनी ज़्यादा गर्मी होना। जेल रोड का अंडरपास आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, खैरियत से हम घर पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट घर आ गए हैं। पानी कहाँ से है ऊपर से यार, किसी ने कुछ चीज़ फेंकी है। ऑलमोस्ट हम लोग घर पहुँच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी लगी आपको वीडियो आज की? थोड़ी सी बोरिंग थी, थोड़ी सी नहीं बल्कि थी बोरिंग, क्योंकि कुछ था ही नहीं दिखाने को। इतना बोरिंग रास्ता था, बड़ी मुश्किल से हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं वो आप देख लें। ये आखिरी वीडियो है लाहौर तक की, तो बाकी वीडियो जो खुजराब की है हमारी, बाइक पे हम लोग नहीं कर सके, लेकिन हमने मेहरान पे किया है। तो वो भी एक अजीब सी चीज़ थी, मेहरान पे जाना, जो हमारा प्लान बिल्कुल नहीं था। अचानक से हमारा प्लान बना और हमने कहा यार मेहरान पे चले जाओ, जाना हमने है ज़रूर, बाइक पे नहीं तो मेहरान पे सही। और मेहरान भी ये थी कि उसके टायर थे ही नहीं, समझ लें आप कि टायर बिल्कुल प्लेन थे उसके। अल्लाह का नाम लेकर हम निकल गए थे और खैर से वापस पहुंच गए स्वात। और अल्लाह का शुक्र है कि हम वापस लाहौर भी आ गए। अगर मैं इनको डराता ना तो इन्होंने मुझे डराना था। वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा सारा जो ट्रिप था अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने लाइक लाजमी करनी है वीडियो सारी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। घर मेरा आ गया और आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।